नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। आरएसएस प्रमुख बोले, देश सशक्तिकरण से बढ़ेगा, महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए। ये किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं और रूढ़ियों से मुक्त करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला दोनों जीवन भर काम करते हैं, लेकिन महिला काम के साथ भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है। बच्चों के विकास में उनका स्नेह और मार्गदर्शन अहम भूमिका निभाता है। गाजियाबाद में केएफसी रेस्टोरेंट में हिंदू संगठनों का हंगामा हुआ। हर हर महादेव बोलते हुए गिराया शटर, बोले सावन में नहीं बिकेगा मांस। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता केएफसी रेस्टोरेंट में घुस गए। हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नॉन वेज शॉप को जबरन बंद करवा दिया। इस दौरान जमकर हंगामा किया गया। बाहर से शटर गिरा दिए, भगवा झंडे लहराए गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में जब कावड़ यात्रा चल रही हो तब पास के मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। जजों पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विकास दिव्य कीर्ति। अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी अपील, कहा किसी की भावना को आहत नहीं किया गया। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्य कीर्ति ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। यह अपील अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ शिकायतकर्ता ने कहा था, विकास दिव्य कीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। तेज प्रताप ने 2 घंटे तक पत्रकारों को इंतजार करवाया, नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 बजे का टाइम दिया था लेकिन नहीं आए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कल शाम 5 बजे पत्रकारों को बुलाया था। 2 घंटे तक पत्रकारों को इंतजार करवाया लेकिन पीसी के लिए नहीं आए। संभावनाएं जताई जा रही थी कि वे अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा करने वाले थे। शारीरिक संबंध से इनकार किया, फिर पति पर शक करना क्रूरता है। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला यह तलाक का आधार बनेगा। पत्नी ने 1 लाख महीने मांगे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तलाक के एक केस में कहा, यदि पत्नी अपने पति को शारीरिक संबंध से इनकार करती है, फिर उस पर किसी और महिला से संबंध होने का शक करती है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा। इस तरह की स्थिति तलाक का वैध आधार है। दरअसल कपल की 2013 में शादी हुई थी। अगले ही साल दिसंबर 2014 से दोनों अलग रह रहे थे। पति ने 2015 में फैमिली कोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दी थी, जिसे मंजूरी मिल गई। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 17 मौतें हुई। पटना में गंगा खतरे के निशान से पार है। राजस्थान में सैलाब में फंसे 7 लोग बचाए गए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज़्यादा 5 मौतें नालंदा में हुई हैं, वैशाली में 4, बांका और पटना में 2-2 लोगों की जानें चली गई। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावों पर कांग्रेस के 3 सवाल। जयराम बोले, हमें संसद में पीएम से जवाब चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाई? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा है, जंग में 5 लड़ाकू विमान क्या गिरे हैं? अजमेर में भारी बारिश, घरों में पानी भरा, लोग बहे। 6 जिलों में स्कूल बंद। 4 दिन में 23 की मौतें हुई। यूपी के काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में हैं। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालोर में भारी बारिश हो रही है। शनिवार को अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। शनिवार को कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और नागौर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में शुक्रवार की रात तेज बारिश से कई लोग तबाह हो गए।
उद्धव बोले ठाकरे ब्रांड नहीं है, महाराष्ट्र हिंदू अस्मिता की पहचान है। कहा शिंदे गुट इसकी चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग पत्थर है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा ठाकरे एक ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र मराठी मानुष और हिंदू अस्मिता की पहचान है। ठाकरे का मतलब ही संघर्ष है। कोई यह नाम लोगों का प्यार या विश्वास नहीं चुरा सकता। कुछ लोग इस पहचान को मिटाने की कोशिश की लेकिन खुद ही मिट गए। उद्धव ने ये बातें पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कही। उड़ीसा में नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया, हालत गंभीर बनी हुई है। थाने से 1.5 किलोमीटर दूर की घटना, तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं। उड़ीसा के पुरी में शनिवार को 15 साल की नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लड़की को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा इन लोगों ने देश को नीचे और पार्टी को पहले रखा है। जो भी दल इंडिया गठबंधन में है उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वोट महत्वपूर्ण है। इसलिए बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट कटवाए जा रहे हैं, जबकि वोट नहीं कट रहे हैं बल्कि नागरिकों की पहचान हो रही है। छांगुर के गैर कानूनी धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े मामले में यूपी एटीएस ने 2 और गिरफ्तारियां की हैं। सबरोज और शहाबुद्दीन को बलरामपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। वृंदावन में 10,000 वाट के बिजली सब स्टेशन पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि आज वृंदावन में ये काम हुआ है। ये सब कई साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अब हम ये काम कर रहे हैं, पूरे ब्रज क्षेत्र में विकास हो रहा है। लखनऊ में एक 4 साल की बच्ची के साथ उसके स्कूल वैन ड्राइवर ने कथित तौर पर डिजिटल रेप किया। डीसीपी शशांक सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस वैन में यह घटना हुई पुलिस ने उसे भी जब्त किया है। अजमेर दरगाह में मंदिर के दावों पर आज सुनवाई टली। 30 अगस्त को होगी दूसरी सुनवाई। दरगाह कमेटी के प्रार्थना पत्र पर होनी थी बहस। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर शनिवार को सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने अब आगामी सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख दी है। सुनवाई को देखते हुए कोर्ट परिसर में आज सिविल लाइन, थाना पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया था। दौसा के मेहंदीपुर, बालाजी और करौली में एनआई का सर्च ऑपरेशन जारी है। लॉरेंस के गुर्गों ने 4 धर्मशालाओं में काटी थी फरारी, वसूली, हथियार तस्करी से जुड़ा है मामला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई की टीम ने राजस्थान के मेहंदीपुर, बालाजी, कस्बे दौसा की कई धर्मशालाओं में सर्च की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई शुक्रवार रात की गई है। रात 8 बजे टीम इलाके की धर्मशालाओं में पहुंची तो संचालकों में खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार एनआईए ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग से जुड़े एक बदमाश को पिछले दिनों जबरन वसूली, धमकी और हथियार तस्करी के मामले में डिटेन किया था। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। जयपुर से चलने वाली डबल डेकर ट्रेन भी 7 दिन नहीं चलेगी। 22 ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। राजस्थान से दिल्ली जाने वाली 27 ट्रेनों को 20 से 29 जुलाई तक कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही 22 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 8 ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है। इस कारण जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे प्रमुख स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दरअसल दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पर मेंटेनेंस के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें जयपुर से दिल्ली के लिए रोज चलने वाली जयपुर दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर ट्रेन भी शामिल है। करणी सेना उपाध्यक्ष बोले सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल, मैं हिंदू रहूंगा, वह मेरे घर में नमाज पढ़े, शर्त है ओवैसी मुझे जीजा बुलाए। मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की है। राणा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा, मैं कैराना सांसद इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूँ, वह भी कबूल करे, वह मुस्लिम धर्म अपनाए रखे, मेरे घर में नमाज पढ़े, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लखनऊ में महिला सफाई कर्मचारियों को ट्रक ने रोदा, एक की मौत हो गई, एक अन्य घायल है। गुस्साए लोगों ने किसान पथ पर हंगामा किया। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने महिला सफाई कर्मी को रौंद दिया। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, उसका शव ट्रक में फंस गया। दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है।
प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी मिल गई। यूपी में 511 फीट लंबी तिरंगा यात्रा कावड़ वीडियो वायरल हो रहा है। शहीदों के नाम हर साल बढ़ाते हैं लंबाई। 23 जुलाई को करेंगे जलाभिषेक। मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना के 43 कावड़ियों का ग्रुप 511 फीट लंबी तिरंगा कावड़ लेकर हरिद्वार से आ रहा है। 62 लोहे के पोल पर बंदी तिरंगा कावड़ यात्रा गुजर रही है। वहां लोग खड़े होकर सैल्यूट कर रहे हैं। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ था। बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में 120 से ज़्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। यहां बैरिकेडिंग तोड़कर युवा अंदर घुसे हैं। मेगा जॉब फेयर में बैरिकेडिंग तोड़ अंदर गए युवा। 45,000 लोगों ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। 20,000 हैं वैकेंसी। जॉब फेयर में एयरटेल, टाटा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, महिंद्रा, HDFC सहित कई नामी कंपनियां हैं। ऑन द सपोर्ट इंटरव्यू होगा और वहीं ऑफर लेटर मिलेगा। 12वीं पास से लेकर PhD किए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, हम हर तरह के आतंकवाद के विरोधी हैं। आतंकी संगठन TRPF और पाकिस्तान का चीन ने नाम नहीं लिया। चीन ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में शुक्रवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, चीन हर तरह के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे, किस देश के ये नहीं बताया। 24वीं बार कहा, जंग मैंने रुकवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे थे। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं।